किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त बलराम सिंह। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे बागवानी की। किसान भाइयों अगर हम किसी भी तरह के कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, कैसे हम उसका देख रेख करें। अगर हम बाग लगाते हैं तो किसान भाइयों हम कैसे उसके स्वादिष्ट फल, मीठे फल और निरोगी फल प्राप्त करें। हमें कौन कौन से न्यूट्रेंट कौन कौन से समय में देना चाहिए और कितनी आयु के पौधे में कितनी मात्रा में हमें पोषक तत्व देने चाहिए। तो किसान भाई थे किसी भी तरह के हो, आम, अमरूद, लीची, नाशपाती, किसी भी तरह के पौधे हो, या हम लोग यूकेलिप्टस, शीशम, सागौन आदि पौधे, हम सभी प्रकार के पौधों में ये न्यूट्रिएंट्स हमें देने चाहिए। और किसान भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए और वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे मैंने बाग लगाया हुआ है। मैंने जो इसका पॉपुलर का बाग लगाया है ये केवल 6 महीने पुराना है। तो हमें कितनी उम्र में कितना खाद देना चाहिए, कितनी मात्रा में, तो हम आज इसी इसी के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमारे पास गोबर की खाद है, ये हमारी गोबर की खाद है किसान भाइयों। कंपोस्ट खाद, ये हमारी डाई अमोनियम फास्फेट है। डाई अमोनियम फास्फेट का कार्य क्या होता है, ये जो डाई होती है हमारी, इसमें तो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते ही है किसान भाइयों, गोबर की खाद में आप सभी जानते हैं। और इसमें जो डाई होती है, डाई अमोनियम फास्फेट, हमेशा कभी भी हमें पेड़ पौधों में यूरिया डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पत्तियां सूख जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम यूरिया डालते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम डाई अमोनियम फास्फेट डाल देंगे तो जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है किसान भाइयों, जैसे आपको पता ही है कैसे मैंने आपको दिखाया है, तो डाई डालने से क्या होगा, ये नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर नाइट्रेट में चेंज होने के बाद ये फिर हमें नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त करेगा और ये लंबे समय तक किसान भाइयों इसका खेती में असर रहता है। दूसरा होता है सल्फर। सल्फर और फेरस, जैसे हम ये कट्टा भी देख सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का किसान भाइयों, हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बस हमें इसमें फेरस लोहे की मात्रा होनी चाहिए और सल्फेट की मात्रा होनी चाहिए। फेरस सल्फेट के नाम से आता है, मतलब किसी भी कंपनी का ले लीजिए। हमें ये नहीं कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम उसमें साल्ट की बात कर रहे हैं कि जैसे इसमें आयरन है, Fe है इसमें जिसे फेरस कहते हैं, और इसमें गंधक है जिसे हम सल्फर कहते हैं। गंधक का कार्य क्या होता है किसान भाइयों कि ये गंधक हमारी पौधों की एक तो हमारी जमीन की पीएच मान, जो हमारा पीएच मान को कम कर देता है। अगर हमारी ऊसर है, थोड़ी पीएच मान 7 से या 8 ज़्यादा हो रहा है, 7-8 हो रहा है, तो हम इसमें सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारी दलहनी फसलें होती है जिसमें तेल निकलता है, जैसे हमारी सरसों होगी, इस तरह की सूरजमुखी की फसलें हो गई, तो उसमें भी सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और आयरन की कमी के कारण भी हमारे पौधे में जो हमारी कमी आ जाती है, हरापन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो पौधे में हरापन ये डाल देता है। तो अब हम दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं किसान भाइयों। जैसे मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल दिया है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे कोई गन्ना स्पेशल या सब्जी स्पेशल या माइक्रो न्यूट्रिएंट या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोडिबिलियम, पोटास, मतलब छोटे छोटे ये छोटे छोटे हम जितने भी जिंक फिंक सब आते हैं इसमें। तो किसान भाइयों अगर हमारे पास जो हमारी ज़मीन थोड़ी सी दलदली है, तो हम इसमें 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से भी हम इसमें मिला सकते हैं। और हमें पेड़ पौधों में देना है तो हम इसमें लगभग 5 से 10 ग्राम के बी 5 से 10 ग्राम के अनुसार हम प्रति पौधे के हिसाब से भी हम चूना इसमें मिला सकते हैं। और अगर हम फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट का, आपको पता ही है कि इसमें जो भी पोषक तत्व कमी होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, पत्तियों में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, और हमें जो कि बैलेंसिंग करने के भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट काम करते हैं, जो नाइट्रोजन को बैलेंसिंग करना। और जैसे इसमें पोटास हो गया, पोटास भी हमारी क्या करता है किसान भाइयों, जड़ों को मजबूत बनाता है और अच्छी तरह से रेजिस्टेंस पावर भी, पोटास जो होता है हमारे फसलों में कोई रोग नहीं लगता, उसकी रेजिस्टेंस पावर भी अच्छी तरह से बनाता है। और जो हमारी जो गन्ने वाली फसलें होती है या हमें जो गांठे की क्रॉप होती है, उन्हें भी बहुत अच्छी तरह मजबूत। अब हम फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का क्या कार्य है किसान भाई, जो हम डीएपी डालते हैं या नाइट्रोजन डालते हैं, उसको स्थितिकरण करता है, उसका बैलेंसिंग करता है फास्फोरस। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है, और वृद्धि करता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, और पौधों को जल्दी से जल्दी मजबूत करता है, गिराने से बचाता है, बहुत कार्य इसके होते हैं। तो किसान भाइयों और थोड़ा सा हमें अगर हम देते हैं तो थोड़ी सी, अगर जैसे हम गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, तो हम इसमें ये क्या क्या है, इसमें हम ये टेबुकोनाजोल, कार्बेंडाजिम, तो इस तरह की कोई फंगीसाइड भी हम इसमें मिला लेनी चाहिए। अब मिलाने की क्या आवश्यकता है किसान भाइयों, कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए हमें फंगीसाइड, मतलब किसी भी कंपनी के ले सकते हैं आप, कंपनी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ साल से मतलब है। तो किसान भाइयों हमें 1 ग्राम से 2 ग्राम प्रति
किलोग्राम के हिसाब से हम इसमें मिला देंगे गोबर की खाद में, जिससे हमें कोई जीवाणु या इसके कोई हानिकारक जो हमें निमिटोड होते हैं ये सब मर जाएंगे किसान भाइयों। और थोड़ा सा अगर हम पेड़ों की बात करते हैं, हमारी मेन अब आज की हमारी जो मेन वीडियो हमारे पेड़ों के ऊपर, तो इसमें हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पिप्रोलिन है इसमें 3%, 0.3%, तो हम इसमें 6% भी मिला सकते हैं, 0.6% भी मिला सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी हमें इंसेक्टिसाइड मिला लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फसलों या पौधों की जड़ों में लगने वाले रोगों से भी ये मुक्त करा देता है। जैसे हमें कोई दीमक लग गई है या कीड़ा लग रहा है कोई हानिकारक और गिडार लग रही है, तो किसान भाई ये सभी हम डाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर, ये सभी और एक इंसेक्टिसाइड हम कोई भी किसी भी तरह का पिप्रोलिन, किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड हम इसमें मिलाकर, मात्रा किसान भाइयों 50 किलोग्राम हमारा गोबर होना चाहिए, गोबर की खाद होनी चाहिए। और फिर हमें 25 किलोग्राम हमारी DAP होनी चाहिए, डायमोनियम फास्फेट, और 10 किलो का हमारा एक फेरिक सल्फेट, और प्लस इसमें ये हमारा फेरिक सल्फेट और सल्फर का होना चाहिए, और ये 10 किलोग्राम हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट होना चाहिए। और 5 किलोग्राम लगभग हमें 5 से 10 किलोग्राम या 7 किलोग्राम डाल लेना चाहिए। इन सभी को इसमें मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, अगर हमारे पास, और हाँ सबसे पहले इसमें बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। जैसे हम बीज से जिससे चीज़ से उपचारित करते हैं, जैसे मैं इंसेक्टिसाइड मिला रहा हूँ, इसे रिजेंट के नाम से भी आप जानते हैं। तो किसान भाइयों अगर हमारे पास 6 महीने का पौधा है, 6 महीने का, तो हमें 25 ग्राम देनी है प्रत्येक डोज, प्रत्येक पौधे में। और अगर हमारे पास किसान भाइयों पौधा अगर हमारे पास 1 साल का है, तो उसमें 50 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से हमें डाल देने चाहिए, सभी मिक्सर मिलाकर। और मिक्सर आप घर पे ही तैयार करें, किसी दुकान से बना बनाया ना ले, इस तरह का मिक्सर हमेशा घर पे ही तैयार करें। और हमारे पास अगर 1 साल का पौधा हो गया है, तो किसान भाइयों उसमें हम 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालेंगे। और किसान भाइयों एक बात का और विशेषकर ध्यान रखना है, ये सभी आपको अच्छी तरह से मिलाने के बाद पेड़ की जड़ में ना दीजिए। पेड़ की जड़ से कम 6 सेंटीमीटर या 4 इंच की दूरी से लगभग आप किनारे किनारे डालिएगा। और इसको अच्छी तरह से हाथ से मिलाने के बाद कोई एक पैमाना बना लीजिए। इस तरह से हम नीचे हाथ से डाल रहे, एक पैमाना बना लीजिए, कोई ढक्कन या किसी तरह का पैमाना, उसी से मिला के ये सभी आपको पेड़ में डालने हैं। कैसे डालते हैं और आगे देखते हैं। किसान भाइयों हमें एक बात का और विशेष कर ध्यान रखना है, अगर हमारा पौधा पतझड़ वाला है तो 25 अक्टूबर से लेकर 25 फरवरी तक हमें कोई इसमें निराई गुड़ाई नहीं करनी है। 25 फरवरी के बाद ही हमें उसमें खाद देना है। अगर हमारा पौधा बिना पतझड़ वाला है तो हमें उसमें 25 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर तक कोई निराई गुड़ाई या खाद नहीं देना है, क्योंकि किसान भाइयों उस बीच में हम उसको खाद नहीं देंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम उसके 25 दिसंबर के बाद अगर उसमें खाद पानी देंगे तो किसान भाइयों वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा और अच्छे फल देगा और अच्छी मोटाई भी उसकी होगी। तो किसान भाइयों इन्हीं छोटी छोटी बातों का विशेषकर अपने पौधों का ध्यान रखना है। हमारा तैयार, तो डालते हैं पौधे में। पौधे में डालने का तरीका, हमने ये 100 ग्राम का पैमाना बना लिया है, और हमें पौधे से बचाकर इस तरह से इतनी दूरी पर हमको डाल देना है। और डालने के बाद किसान भाइयों हमें मिट्टी की अच्छी तरह से मिलाई करके, इसकी मतलब निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करने के बाद हम फिर इसमें पानी देंगे। और किसान भाइयों एक बात का और ध्यान रखना है, हमें किसी भी तरह का खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं अधिकतर तो खरपतवार उसको अवशोषित कर लेंगे, जो हमारे पौधों में नहीं लग पाएंगे। तो आप चाहे वो फल का पौधा हो, चाहे यूकेलिप्टिस का हो, शीशम का हो, जिसी भी तरह का कोई पेड़ हो, सागौन का हो, या आप बागवानी करते हैं, तो इस तरह के आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ में नहीं डालना है खाद, और उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही पानी दिया जाना चाहिए। पानी कब दे? पानी हमें लगभग 10 दिन के अंतराल में देते रहना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो 10 दिन, सर्दी का मौसम है तो 15 दिन या 1 महीने के बाद भी हम दे सकते हैं। ये हमारी ज़मीन और हमारी कंडीशन पर, वातावरण की कंडीशन पर निर्भर करेगा पानी। और दूसरी बात, अगर हमारी सिंचाई समय से होती रहेगी तो ना ही इसमें कोई रोग लगेगा और ना ही इसमें कोई कीट लगेगा। और एक नई बात ये है किसान भाइयों, अगर हमारी भूमि दलदली है तो हम इसमें चूना मिला लेंगे। इसमें हमारा जो हमने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार किया है, अगर हमारी ऊसर भूमि है तो हम उसमें 2 किलोग्राम 100 पौधों में जिप्सम मिला लेंगे। तो हमने 100 पौधों में हमने 100 किलोग्राम का ये बना लिया है। ये लगभग 1 साल वर्ष पुराना है, तो हम इसमें 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालते चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी किसान भाइयों,
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों, बहुत किसान भाइयों के मन में ये विचार चल रहा था कि हम पौधों में कौन-कौन सा खाद दें, तो इसी विषय में आज हमने वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नमस्कार।